प्यारे बच्चों, इको गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सेंट्रल प्रॉब्लम का सेकंड पार्ट जो है पढ़ेंगे। जो सेंट्रल प्रॉब्लम है उसका मैंने फर्स्ट पार्ट में मैंने बता दिया था, उसका डेफिनेशंस वगैरह दे दिया था। इसमें थोड़ी सी बात हम समझेंगे कि भाई जैसे सेंट्रल प्रॉब्लम जो है 3 टाइप की होती है, ठीक है, 3 तरीके की। पहला होता है बेटा जैसे एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्या है बेटा? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। दूसरा होता है बेटे फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। और तीसरा है बेटे ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, ये 3 टाइप की होती है बेटे सेंट्रल प्रॉब्लम। ठीक है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स। बट बेटे हमें सिर्फ यही पढ़ना है। हमें क्या पढ़ना है? सिर्फ यही, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसके अंदर 3 चीज़ें आएंगी, यानी कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में जब हम पढ़ेंगे तो इसमें 3 पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि इसका जो है हम 3 पॉइंट पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे बेटे व्हाट टू प्रोड्यूस। दूसरा पढ़ेंगे बेटे हाउ टू प्रोड्यूस। और तीसरा पढ़ेंगे बेटे फॉर whom टू प्रोड्यूस। ठीक है, ये तीनों ही क्या है, किसके पार्ट है बेटा? ये किसके पार्ट है? ये तीनों ही एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। यानी कि सेंट्रल प्रॉब्लम की जो मेन चीज़ है, यानी कि हमें रिसोर्सेज पे फोकस करना है बेटा, रिसोर्सेज पे ना। किस पे फोकस करना है? रिसोर्सेज पे। ठीक है, एलोकेशन उसका ठीक से एलोकेट करना है कि क्या, यानी कि एलोकेट करना है तो क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे करना है और किन के लिए करना है, ये बातें हैं। फुल्लर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर फुल्लर अंडर यूटिलाइजेशन रहा तो फिर रिसोर्सेज बेकार हो जाएंगे, और साथ ही साथ रिसोर्सेज का ग्रोथ भी कंटिन्यूसली होना चाहिए। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये सेंट्रल प्रॉब्लम इज़ बेस्ड ऑन रिसोर्सेज। ठीक है, तो अब हम इसको 1 बाय 1 पढ़ते हैं। मैंने पहले से ही नोट्स बना रखे हैं, तो उसके बेस पे हम पढ़ेंगे। इससे पहले 2-3 बातें बच्चों। एक जो है इसमें ना कुछ वर्ड्स यूज़ होंगे, है ना। देखो, एक हो जैसे इकोनॉमिक्स में, जैसे हमने कहा ना 3 वर्ड्स हमने इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी और इकोनॉमिक, इनको समझा था। ऐसे कुछ टर्मिनोलॉजीज होंगी, उसको आपको ध्यान में रखना है बेटे, इसी तरीके की। ठीक है, जैसे इकोनॉमिक्स में जो गुड्स एंड सर्विसेज, या इसको बोल देंगे कॉमोडिटी या कॉमोडिटीज़, है ना। एक गुड है तो एक गुड, है ना। तो ये एक ही बात है, इन्हीं के बारे में पढ़ना है हमें। ठीक है, गुड्स जब भी लिखो, सर्विसेज भी साथ में लिख दो तो ज़्यादा अच्छा है, और गुड्स ही लिखना है तो ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। कॉमोडिटी तो फिर गुड्स होता है जो विजिबल होता है, इसमें वो नहीं आता, बट कॉमोडिटी भी आप लिख दोगे तो एक ही बात है। क्योंकि इकोनॉमिक्स में जितने भी लॉ होंगे वो सबके लिए अप्लीकेबल होंगे। ठीक है, जो भी जिनका भी जिसकी भी मनी वैल्यू होगी। ठीक है, एक तो ये बात। दूसरा बेटे, इसमें ना देखो वर्ड आएगा, सोसाइटी भी आएगा वर्ड। इसका मीनिंग आप इकोनॉमी ही ले लो, या आप इसके लिए पीपल का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना। कहीं मैं लिखूंगा गुड्स एंड सर्विसेज, कहीं लिखूंगा कमोडिटी, ठीक है, कहीं सोसाइटी लिखूंगा, कहीं इकोनॉमी लिखूंगा, कहीं पीपल लिखूंगा। तो इन सब का मीनिंग आपको पहले पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये आपने अच्छे से समझ लेना। गुड्स एंड सर्विसेज मैंने पहले भी बताया है, अगर सिर्फ एक गुड की बात होगी तो हम गुड ही लिख सकते हैं बस। ठीक है, गुड, तो ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज लिखो, कॉमोडिटी लिखो, एक ही बात है। सोसाइटी कहीं लिखा हो तो इकोनॉमी वही मतलब है, पीपल है वही मीनिंग आ जाएगा सब जगह। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से जो अच्छा लगता है बोलने में वही यूज़ करते जाते हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा परेशान नहीं होना, बस इतना सा आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो, पहली जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के अंदर पहला पार्ट है व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी कि क्या प्रोड्यूस करना है बेटा। एक बात ये ध्यान रखना, देखो ये प्रॉब्लम किससे रिलेटेड है, भाई यही लिखते जाओ और कुछ नहीं। दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अमंग डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, यानी कि कौन से गुड्स एंड सर्विसेज पे जो मेरे पास रिसोर्सेज उनको उसको एलोकेट करना है इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द मैक्सिमम वांट्स ऑफ द पीपल, या सोसाइटी भी लिख सकता था मैं यहाँ पे। बस समझ आई, तो इसलिए कोई ये परेशान नहीं होना सोसाइटी ये सब चीज़ों के लिए। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, और सोसाइटी की जगह पीपल भी लिख दो, एक ही बात है। तो बात समझ, दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अमंग डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द मैक्सिमम वांट्स ऑफ द पीपल। सबसे बड़ी बात ये समझो बेटा, ये प्रॉब्लम हमेशा क्यों अराइज होगी? ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज वी कैन प्रोड्यूस मोर ऑफ ए कमोडिटी ओनली व्हेन वी प्रोड्यूस लेस ऑफ अनदर कमोडिटी। देखो इसका ना, देखो जब जब हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड है और उनको क्या अनलिमिटेड वांट्स को फुलफ़िल करना है, बट उनके अल्टरनेटिव यूजेस है, इसीलिए ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम यूज़ होती है। सपोज़ आपके
सामने एक चीज़ को लेते हैं, मिल्क को लेते हैं। जब प्रोड्यूस होता है, हम काव या जो भी बफेलो का मिल्क हम प्रोड्यूस करते हैं, तो नॉर्मली क्या है, वो पीने के लिए होता है। लेकिन फिर हम ये सोचते हैं उसके अल्टरनेट यूज़ भी हैं, उससे पनीर भी बनता है, खोया भी बनता है ना? तो बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो हमको डिसाइड करना पड़ता है, क्योंकि अगर मैंने ये सोचा मैं आज 10,000 लीटर जो है मिल्क प्रोड्यूस हुआ, तो अब मान लो मुझे खोया बनाना है, तो कुछ लीटर मिल्क लगेगा, है ना? तो दूसरा यूज़ उसका ख़त्म हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना। तो यानी कि अगर मैं खोया बनाना चाहता हूँ, तो मुझे दूध फिर कम बाज़ार में मिलेगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज लिमिट है और ऑल्टरनेटिव यूजेस है। अगर मिल्क का कोई और यूज़ नहीं होता, तो फिर इकोनॉमिक प्रॉब्लम की कोई दिक्कत ही नहीं थी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती ही नहीं, ठीक है? मिल्क क्योंकि उसका ऑल्टरनेटिव यूज़ है और लिमिटेड है, तो इसीलिए ऑल्टरनेटिव यूज़ होने के कारण हमको चूज़ करना पड़ता है। खोया बनाएँ, अगर मान लो 10,000 लीटर में से किसी दिन पीने के लिए सोसाइटी में चला गया, ठीक है? अगले दिन ये दिमाग में आया, चलो भाई खोए की भी डिमांड है, पनीर की भी डिमांड है, तो उसमें से मान लो 3,000 लीटर जो है खोए के लिए यूज़ कर लिया, तो आपके अब मिल्क जो है पीने के लिए तो कितना रहेगा, 7,000 लीटर। अब उसमें से 2,000 लीटर जो है पनीर के लिए या खोए के लिए जो भी यूज़ किया, तो और कम हो गया। तो ये हमेशा ध्यान रखना, इसीलिए हमको व्हाट टू प्रोड्यूस के बारे में सोचना पड़ता है। क्यों सोचना पड़ता है? क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज है और उसके ऑल्टरनेटिव यूजेज है, जिसके कारण से अगर किसी वी कैन प्रोड्यूस मोर ऑफ अ कमोडिटी, हम किसी कमोडिटी की ज़्यादा जो है उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं ओनली व्हेन वी प्रोड्यूस लेस ऑफ अनदर कमोडिटी। ये ध्यान, ये तीनों के लिए ये बेटा, ठीक है? चलिए, अब ये समझते हैं बेटे। देखो, दिस प्रॉब्लम हैज़ टू आस्पेक्ट, यानी कि व्हाट टू प्रोड्यूस के दो आस्पेक्ट है, ठीक है, या दो डायमेंशन है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। पहला क्या है, विच गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस। मुझे ये डिसाइड करना है कि कौन गुड्स मुझे प्रोड्यूस करना है। मैंने यहाँ सर्विस नहीं लिखा, मुझे लगा यहाँ गुड्स सफिशिएंट जो दे रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ सर्विस नहीं लिखा। तो आप लिखना है, लिख दो गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी। अगर आपने देख कितना विच कौन से गुड्स प्रोड्यूस करने हैं, तो अगला आपके सामने आ जाए, हाउ मच क्वांटिटी इज़ टू बी प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस करना है, ठीक है? ऐसा भी ना हो कि बिल्कुल ख़राब ही हो, ज़्यादा आपने प्रोड्यूस कर लिया और जो है बिका नहीं, तो ये भी ध्यान रखना है। अब वन बाय वन इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं बेटा। देखो, यानी कि पहली बात को पढ़ते हैं, यानी कि विच गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस का क्या है मामला। विच गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस, यानी कि विच कंज्यूमर गुड्स, यानी कि मुझे कंज्यूमर गुड्स यानी कि शुगर, क्लॉथ, व्हीट एट्सेट्रा, एंड या और मुझे कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करने हैं, ये मुझे डिसाइड करना पड़ेगा बेटे, है ना? ये सभी मेरे पास रिसोर्सेज तो सिर्फ कंज्यूमर गुड्स के लिए नहीं हो कर सकता, मुझे कैपिटल गुड्स भी तो प्रोड्यूस करने हैं, तो इसलिए मुझे सोचना पड़ता है कि क्या प्रोड्यूस करें। अगर कुछ कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करे, कुछ कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करे, तो हमको एक कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है बेटा, समझ आई? तो इसलिए डिसाइड करना पड़ता है। सिमिलरली मान लो मैंने कंज्यूमर और उसकी कैपिटल गुड्स के बारे में लिखा, तो कंज्यूमर और कैपिटल गुड्स के बारे में लिखा, तो आप इसी तरीके से कैपिटल गुड्स क्या हो गया, मशीनरी, टूल्स एट्सेट्रा होगा, ठीक है? सिमिलरली आप चॉइस कैन बी मेड बिटवीन सिविल गुड्स। अब जो ये क्लासिफिकेशन इतना सफिशिएंट है ये वाला, आप इतने में से ही दे सकते हो, और भी समझाने के लिए कि सिमिलरली हम चॉइस किस में कर सकते हैं, सिमिलरली जो कैन बी मेड बिटवीन सिविल गुड्स, शुगर, क्लॉथ, वही एट्सेट्रा, मशीनरी, है ना, टीबी, ये हो गए सिविल गुड्स, ठीक है? अगर सिविल गुड्स है तो उसके अगेंस्ट में वॉर गुड्स आएंगे, टैंक्स, गन्स एट्सेट्रा प्रोड्यूस करना है। तो हर इकोनॉमी में क्या है, सोसाइटी के लिए दोनों ही ज़रूरी है। तो ये डिसाइड करना पड़ता है कि कितना प्रोड्यूस करना है, ठीक है? इसी तरीके से, और या आप इसमें भी ले सकते हो, प्राइवेट गुड्स, हाउस, टीवी एट्सेट्रा, एंड पब्लिक गुड्स, हॉस्पिटल, स्कूल, पार्क एट्सेट्रा, इसमें भी आप इसको चॉइस कर सकते हो। तो एक ही बात है, आप यही लिख दो, चाहे इनमें से जो मन करे वो लिख दो, थोड़ा ये एक्स्ट्रा, ठीक है बच्चों? तो ये व्हाट टू प्रोड्यूस का, यानी कि ये जो है ये क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस का ये आंसर था बेटा। उसके बाद बात करते हैं बेटा हाउ टू प्रोड्यूस। सेकंड पॉइंट क्या है, हाउ टू प्रोड्यूस। अब सोचो ये हाउ टू प्रोड्यूस क्या चीज़ है बेटा। दिस प्रॉब्लम इज़ रिलेटेड टू, देखो सेम डेफिनेशन है ना, इसलिए याद कर लो, लर्न कर लो, पूरा उसी तरीके से कोशिश किया, बनाने की कोशिश किया। दिस प्रॉब्लम इज़ रिलेटेड टू चॉइस ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है? ये हाउ टू प्रोड्यूस यानी कि क्या है, ये टेक्निक का आपको चॉइस करना है। जनरली देयर आर टू टेक्निक्स, जनरली कितने टेक्निक्स होते हैं, टू टेक्निक्स हैं। सिट, पहला है सिट यानी कि कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक, जिसमें कैपिटल ज़्यादा लगेगी, लेबर कम होंगे। लिट, लेबर इंसेंटिव टेक्निक, जिसमें लेबर जो है ज़्यादा होंगी कैपिटल के कंपैरिजन में। अब जब आप इसके बारे में लिखेंगे सिट, ठीक है, तो यहाँ से फिर जो है इस बात को लिख सकते हैं, अंडर दिस, यानी कि सिट में जो लिखना है, अंडर दिस टेक्निक, है ना, कैपिटल इज़ यूज मोर देन लेबर, इट लीड्स टू हायर एफिशिएंसी। देखो कैपिटल ज़्यादा लग रही है तो हायर एफिशिएंसी भी आती है बेटा, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब दूसरी बात, जब हम लेबर इंसेंटिव टेक्निक की बात करते हैं, तो अंडर दिस टेक्निक लेबर इज़ यूज्ड मोर देन कैपिटल, यानी कि कैपिटल और लेबर दोनों में यूज़ हो रही है, जहाँ पे भी मोर देन कोई चीज़ है तो वही आपका या तो सिट बन जाएगा या लिट बन जाएगा, ठीक है? अंडर मोर देन कैपिटल, इट लीड्स टू हायर एम्प्लॉयमेंट,
ठीक है, तो ये हमने ध्यान रखना है। अब देखो बड़ा वो रहता है, कभी बहुत लोगों ने आजकल देखते होंगे गुरुद्वारे में खाना खाते होंगे, या कोई बहुत बड़ा हो, जैसे फौजी कैंटीनों में अगर बड़े बड़े ज़्यादा लोगों के लिए खाना बनना है। आपको पता है गुरुद्वारे में अगर आप जाओ, रोटी बननी है, जैसे हरमिंदर साहब जाओ अपना क्या बोलते हैं इधर पंजाब की तरफ, तो आपको जो है देखो वहाँ जो रोटियाँ बनती हैं वो मशीनों से बनती है, मशीनों से आटा गूँथा जाता है इतना सारा। और अगर मान लो ये वहीं लोगों को लगा दिया जाए तो क्या होगा, टाइम भी ज़्यादा लगेगा लेकिन हायर एम्प्लॉयमेंट तो रहेगी, लेकिन एफिशिएंसी नहीं होगी, जल्दी जल्दी लंगर ख़त्म नहीं हो पाएगा। तो कहीं पे भी जब इसीलिए टेक्निक को चूज़ करना ज़रूरी होता है। तो पहले ज़माने में नहीं था टेक्निक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हुआ था, तो हाथों से बनाते थे, ठीक है। और अब जो है मशीनों से आटा गूँथा जाता है, मशीनों से लोई बना के वो डाल दो, रोटी अपना बटर वो आ जाती है, बन जाती है रोटी। तो ये हमने ध्यान रखना है, ठीक है। तो ईजीनेस किसके लिए है वो समझना है। देखो एन इकोनॉमी विल यूज़ दैट टेक्निक, कोई भी इकोनॉमी कौन सी टेक्निक को यूज़ करेगी, विच जो रेज प्रोडक्टिविटी, जो प्रोडक्टिविटी को रेज करेगा और मिनिमाइज द कॉस्ट, उसी टेक्निक को कोई भी एक इकोनॉमी या सोसाइटी यूज़ करेगी। बट कीप इन माइंड कि भाई जब हम ये चीज़ें कर रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे क्या है, हायर एफिशिएंसी होती है उसके अंदर सिट के अंदर, और लिट में क्या है, हायर एम्प्लॉयमेंट होती है। बात समझ आई, तो ये हमने ध्यान रखना है। ये बात हो गई सेकंड, हाउ टू प्रोड्यूस। अब आते हैं बेटे थर्ड, थर्ड पॉइंट आता है बेटे, फॉर whom टू प्रोड्यूस। ये किससे रिलेटेड है, देखो सिंपल, दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू हु विल गेट हाउ मच ऑफ प्रोड्यूस गुड्स। फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए पैदा करना है भैया, तो यानी कि ये प्रॉब्लम किससे रिलेटेड है कि किसको जो प्रोड्यूस गुड्स है किसको मिलेगा और कितना मिलेगा, हु विल गेट हाउ मच ऑफ प्रोड्यूस गुड्स। समझ आई। अच्छा देखो आगे देखो, ये इतना ही लिख लोगे बहुत सफिशिएंट है इसके लिए। गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड फॉर दोज पीपल या सोसाइटी, फॉर, अब यहाँ सोसाइटी लिखना अच्छा नहीं लगा तो पीपल लिख दिया, हु हैव पेइंग कैपेसिटी, जिसके पास पेइंग कैपेसिटी होगी उसके लिए बनाया जाएगा। विच डिपेंड्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जो किस पर डिपेंड होगा बेटे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी। यहाँ लिख देना चाहिए था इन द इकोनॉमी, लिख देना बेटा, या ज़रूरत नहीं है कोई बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको सब कुछ पता है तो इतना लिख दोगे भी सफिशिएंट है। सो दिस प्रॉब्लम इज़ बेसिकली द प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन द सोसाइटी। अब यहाँ लिख सकते हो आप, ठीक है। तो ये जो है बेटे आज की क्लास थी। मुझे लगता है कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर कोई इसमें सुधार करने की ज़रूरत है तो मुझे कमेंट ज़रूर करें। और बच्चों थोड़ा सा कोशिश कर दो यार, लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही देना, है ना। तो बहुत मेहनत लगती है बनाने में। थैंक यू बच्चों, ओके।